धन्यवाद और स्तुति के योग्य परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हृदय और उपकार की भेंटों को प्रभु आपके पास लेकर आते हैं। प्रभु, क्या ही महान तेरी आशीष है प्रभु। और जैसे प्रभु वचन में लिखा है कि संसार का पिता रोटी मांगने पर पत्थर और मछली मांगने पर सांप नहीं देता, बल्कि अच्छी वस्तुएं देने के लिए तत्पर रहता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो सारी पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है, वो अपने स्वर्गीय झरोखे को खोल करके हमें उत्तम वस्तु क्यों करके ना देगा। और प्रभु, तूने दिन भर बहुत सारी आशीषें दी हैं, और आज की शाम हम जितने भी लोग इन आशीषों के कारण धन्यवादी हृदय के साथ आपके पास हैं, ऐ स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए आनंद के साथ धन्यवाद की भेंट समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने आज की शाम जितने भी लोग इस धन्यवादी प्रार्थना में शामिल हैं, उन सबों के जीवन में आपने उपकार किए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, ये जवान बच्चे हो, या अधेड़ हो, या प्रभु वृद्ध हो, या अनाथ हो, या प्रभु ऐसे सारे लोग जो इस पृथ्वी पर आप पर विश्वास करते हैं, वो आपके सिंहासन के सामने आकर धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हुए प्रभु थकते नहीं। सच में प्रभु, क्या ही महान आपकी आशीष है। और गीतकार जैसे लिखता है, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। सच में प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई हो प्रभु। क्योंकि प्रभु तो निर्बलों को शक्ति देने वाला परमेश्वर है, उदास मन को आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है, असहजता को सहजता में तब्दील कर देने वाला प्रभु है, असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है, निर्धनों को धनवान और मूर्खों को ज्ञानवान बना देने वाला परमेश्वर है। और हम इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। पिता, आज हम सब कोई जो प्रभु घर से बाहर निकले, आप कदम कदम साथ रहे प्रभु। दुर्घटना से बचाया, दिन के सूर्य के नुकसान से बचाया, मौसम के कुप्रभाव से बचाया, और अपने वचन के अनुसार हमारे आने जाने में तो हमारा रक्षक बना रहा। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा कि आपने आशीष के रूप में हमें भोजन दिया, वस्त्र दिया। हमें प्रभु आपने अपनी सुरक्षा दी, आशीष के रूप में हमें सांस लेते हुए इस पृथ्वी पर जीवित रखा। आपने प्रभु अपने आशीष में हमें अपने दूतों की नियुक्ति में रखते हुए हमें संभाला, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि हम आपकी दृष्टि में मनुष्य निर्बल है। और प्रभु इसीलिए आप हमारी निर्बलता को सबलता में तब्दील करते हुए हमें धन्य आशा के साथ अपने वचन, अपनी स्तुति, अपनी महिमा, अपनी प्रशंसा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रखते हैं। सो प्रभु, आज जितने भी बीमारियों को आपने चंगाई दिया,
उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। जितने बुजुर्गों को आपने अपनी सुधि में रखा, प्रभु उनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। कितने लोगों को प्रभु आपने आज रोजी रोजगार दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कितने भाई बहनों के जीवन में अधूरे काम पड़े हुए थे, उनको प्रभु आपने पूरा होने दिया। कईयों के आर्थिक समस्या का निवारण किया। कईयों के घर में प्रभु आपने अपनी शांति की स्थापना की। कईयों के व्यक्तिगत जीवन से बुराइयों का अंत किया। और आज की शाम प्रभु कईयों के हृदय को परिवर्तित करते हुए उद्धार के निकट लाया। कई सुसमाचार प्रचारक भाई बहनों को आपने बंदीगृह से मुक्त करते हुए एक बार फिर से दृढ़ता के साथ सुसमाचार की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आज हो सकता है प्रभु कई लोग तेरे सुसमाचार के कारण बलिदान हो गए हों, लेकिन प्रभु एक धन्य आशा है कि तू उन्हें श्वेत वस्त्र देकर अपने सिंहासन के पास आने का अवसर देगा। कई दुर्घटना, कई पीड़ा, कई कष्ट से आपने लोगों को बचाया। कईयों की यात्राओं को प्रभु आपने कुशल क्षेम से पूरा होने दिया। कईयों के जीवन में, उनके नौकरी, उनके व्यवसाय में उनकी बढ़ोतरी की, इजाफा दिया प्रभु। कई जवान बेटे बेटियों को प्रभु विवाह के योग्य जो थे उनके लिए उपयुक्त जोड़ा दिया। और कई बहनों को आपने संतान की आशीष दी। कई दुखित और लाचार लोगों को आपने उनकी सुधि लेते हुए उन्हें संभाला। और प्रभु कईयों को आपने अपने पवित्र उद्देश्य में जीवित रखा। और ये आपकी करुणा है कि हम सब कोई मिट नहीं गए, बल्कि प्रभु तेरे भलाई में जीवित हैं। और इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह में यहोवा परमेश्वर आपको समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।